इसहाक डार ने सेनेट के इजलास में ये इतना तो तस्लीम कर लिया कि फायरिंग हुई है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा 9 मई के हवाले से कुछ लोग रिहा हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये बुशरा बीबी की तलाक का मामला, जो शराइत रखी गई हैं, ये क्या मामला है, क्या स्ट्रेटजी है, ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार ने सेनेट के इजलास में स्पीच के दौरान ये कहा कि जो हमें ब्रीफ किया गया, तो यानी हमें बताया गया, हालांकि वो खुद वज़ीर हैं और वो उनको भी ब्रीफ किया गया, तो बताया गया। किन्होंने बताया, तो क्या ब्रीफ किया? वो यानी कह रहे हैं कि वो अंधेरा था, वहाँ कोई हवाई फायरिंग हुई, यानी इस तरह की बातें। और बेहतर उन्होंने कहा शिबली फरात भाई को पता होगा कि क्या सिचुएशन हुई, मगर हवाई फायरिंग को अब तस्लीम किया जा रहा है। जबकि पहले तो आज तक जितने ये हुकूमती मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि वहाँ कोई फायरिंग ही नहीं हुई। तो अब आस्ते आस्ते ये फायरिंग का मामला तस्लीम किया जा रहा है। और वो भी समधी ख़ास जो हैं इसहाक डार, उन्होंने यानी कि ये सेनेट के इजलास में वो तस्लीम किया, और यानी कि वो भी अंधेरे में भगदड़ मच गई और फिर उसमें फायरिंग हुई है। तो ये इस तरह का करके माना है। तो ये था यानी इसहाक डार का मामला। उसके अलावा नाजरीन, आजकल जो है वो फैसल वाडा वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को बचाना चाहते हैं। और किससे बचाना चाहते हैं? बुशरा बीबी से। यानी ये हमदर्द ख़ास हैं इमरान खान के, इमरान खान को बचाना चाहते हैं, और वो भी बुशरा बीबी से बचाना चाहते हैं। यानी जिसे वो उन्होंने निकाह किया हुआ है, जिससे शादी की हुई है, वो यानी फैसल वाडा साहब को मालूमात हुई हैं कि वो ख़तरनाक तरीन है, तो ये बचाना चाहते हैं। और ये मामला कुछ एंकर ने इंकशाफात किए हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन जब जीत गई पीटीआई, तो उन इलेक्शन के दौरान भी यानी कि ये शराइत भी रखी गई थी कि आप को मैंडेट मिल जाएगा। और ये 2-3 दिन जो डिले हुआ था रिज़ल्ट, उस दौरान कहा गया है कि उनको कहा गया था कि आपको ये मिल जाएगा, यानी मैंडेट। आपने 6 महीने तक अपनी कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं करना, 6 महीने तक ऐसे ही चलना है, तो हुकूमत आपकी ही बनेगी, सारा कुछ होगा। तो ये यानी कहा गया। और फिर दूसरा, उसमें भी ये शर्त यानी रखी गई थी कि यानी आपने बुशरा बीबी को तलाक देनी है। ये अजीब व गरीब मामला समझ से बालातर है कि ये क्यों बुशरा बीबी की तलाक का मामला रखा जाता है। और उन दिनों में भी जो भी ये 2-3 शराइतें थी, वो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी थी। तो ये उन दिनों की बातें हैं जब इलेक्शन हुए थे, तो उस दौरान भी ये रिजेक्ट की गई। और अब कितने अरसा गुजर जाने के बाद अब फिर ये शराइत सामने आ रही है कि बुशरा बीबी से ख़तरा है। वो फैसल वाडा जो है, पहले तो वो उन दिनों में खुफिया तौर पे ये बातें थी जो आज तक ज़ाहिर नहीं हुए। अब कुछ एंकर ने ये इन बातों को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है कि ये यानी पहले भी कहा जा चुका है। तो अब ये सरेआम फैसल वाडा जो है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है सरेआम तलाक का मामला। और ये लोग जो एंकर हैं, तकरीबन लोग इस शर्त को इंतहाई मज़ायक़ा खेज़ करार दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 9 मई के जो मामला है, उसमें जो है तकरीबन 8
خواتین اور ایک دو یعنی کہ اس میں 8 میں سے 2 یا 3 یعنی کہ مرد اور باقی خواتین ہیں، جو 8 کی تعداد ہے خواتین و حضرات کو وہ یعنی کہ رہا کر دیا گیا ہے، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ تو یعنی اب یہ جو ہے وہ بہت ہی اس کو خوش آئندی قرار دیا جا سکتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔ باقی یہ ہے کہ یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 21-22 ماہ کے بعد، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 21-22 ماہ ہی تقریباً گزر چکے ہیں، اس کے بعد رہائی ممکن ہے۔ 21-22 ماہ یہ خواتین قید رہی ہیں۔ بہرحال پھر بھی وہ دے رہا ہے، درست ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ 21-22 ماہ ان کے کہاں گئے، تو کون پوچھ سکتا ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ چلو وہ رہا ہوئے ہیں 9 مئی سے۔ تو کچھ کو یعنی کہ گناہ گار بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں کافی اینکر اور کافی لوگ جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ کوئی رحم اور صلہ رحمی اختیار کرے، اور یہ معاملات اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ابتدا یہاں سے ہی ہو سکتی ہے کہ جب ایک بلوچستان میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے دہشت گرد جن کے اوپر قتلوں کے کیس ہوتے ہیں، ان کو آپ قومی دھارے میں لے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہتھیار انہوں نے پھینک دیے تو قومی دھارے میں آ گئے، ان کو جب سب معاف کر دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی حکومت کو چاہیے کہ کوئی رحم کرے اور معافی کی طرف جائیں، تاکہ کوئی معاملات جو ہے جو سنگین تر سنگین ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی کول ڈاؤن ہو اور کوئی ملکی لیول پہ جو ہے کوئی بہتری آ سکے۔ تو زیادہ تر اینکر کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی صلہ رحمی کر کے تو یہ ان کو سزاؤں کی بجائے معافی کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ تھا تقریباً جو اپ ڈیٹ اور یہ معاملات تھے۔ اب اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔